नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युवा फार्मर से मिलाने जा रहे हैं जो स्पेशली बारबड़ी बकरी पर ही काम कर रहे हैं। ये कंटिन्यू 5 साल से बारबड़ी बकरी के ऊपर काम कर रहे हैं और इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। और ख़ासकर इनके पास नॉलेज इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने CIRG से ट्रेनिंग ले रखा है और इनके यहाँ जो बकरियाँ आपको दिख रही है ये भी CIRG से लाई गई है। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और चलते हैं उन फार्मर के पास और मिलकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें कौन कौन सी दिक्कत और परेशानी आई फार्मिंग स्टार्टिंग करते समय और आपको किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विश्वरूप आचार्य जी। हाँ। और हम मेरा जो बोलने वाला नाम है सब भवन भाई करके। भवन भाई आपका नाम से प्रचलित हैं आप? प्रचलित है। तो आपका लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं आप? ये ध्योमन कोलियरी से ½ किलोमीटर अंदर पश्चिम बर्धमान। ठीक। आप बिजनेस कौन सा करते हैं? बिजनेस ऐसे ये सब तो मेरा शौक से हम रखे हैं। बकरी पालन शौक से कर रहे हैं? हम शौक से कर रहे हैं। बिजनेस एक्चुअली मेरा हार्डवेयर दुकान है सामने में। हाँ। है और इधर उधर भी और भी मतलब दूसरा तरफ का काम है। तो आपके पास देख रहे काफी सारा बकरियां है, तो शौक से इतना बकरी पालन कर रहे हैं? शौक से मतलब बराबर ही मेरा शौक है कि हम बर्बरी पे काम करेंगे। है बर्बरी बकरी के ऊपर मेरा ज्यादा ही है, मतलब थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा है, बस इसलिए कर रहे हैं। चलिए ठीक है। 5 साल पहले से मैंने शुरू किया और शुरू करने का बाद मैं बर्बरी से ही शुरू किया। और ये जो आप अलग सा जो ब्रीड देख रहे हैं, हाँ। ये सब भी 1-2 पीस बाहर से भी देखे कि ये हंसा रख रहा है, ये तोता पर रख रहा है, चलो 1-2 पीस हम भी रख लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो मेन ब्रीड आपका बारबड़ी है? 2-4 पीस अलग ब्रीड भी आप रखे हैं? अलग ब्रीड हम रख लेते हैं। तो अभी आपका फार्म का कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी लगभग ये 2 कट्ठा जमीन के अंदर बना हुआ है। कितना बकरी है आपके पास अभी? अभी 25-26 बकरी है, मैंने मेल फीमेल मिलाकर। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना बकरी था? शुरू से तो 4-5 गो से मैंने शुरू किया था। मतलब 4-5 बकरी से ही आपने फार्मिंग स्टार्ट किया था? फार्मिंग शुरू किया था। तो उसके बाद से बस निकलते गया और फिर माल घुसाते गए, निकलते गया फिर माल, मतलब प्रोडक्शन होते गया, कुछ बेचते गए, कुछ बढ़ते गया। तो इसमें आप जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना आया था? इन्वेस्टमेंट बोल के ज़्यादा कुछ नहीं, 50,000 का लगभग हमने बकरी में फंसाया था। हाँ। और ये घर बनने घर पहले से लगभग पहले से जो था। तो अभी आपका जो फार्म में जितना भी माल है, जैसे 50,000 आप शुरू में लगाए थे, हाँ। अभी आपका जो टोटल माल है, हाँ। इसका टोटल अगर जोड़ा जाए कि कितना पैसा का है तो लगभग इसका क्या निकलेगा? 2 लाख 2.5 लाख मेन ब्रीडर छोड़ के। हाँ। मेन ब्रीडर छोड़ के 2-2.5 लाख का माल है। मतलब कि आप 50,000 लगाए थे और अभी लगभग 2-2.5 लाख का माल हो गया। ठीक है। तो ये जो बकरी है तो इसको आप खिलाते क्या है? ये ऐसे भूसा देते हैं, जो धान का जो बनता है वो भूसा, चना चुनी, मकई दर्रा, गेहूं दर्रा और हरी पत्ती भी हमारे पास आते हैं, वो हरी पत्ती भी हम देते हैं। तो आप इनको हरा घास नहीं देते हैं? स्टॉल फीडिंग में ही पालते हैं? स्टॉल फीडिंग में हरा कभी कभार मिल जाता है तो हरा घास बीच बीच में देते हैं। तो जैसे कि ये जो आप दाना इनको खिलाते हैं, हाँ। तो इसका कॉस्टिंग क्या आता है पर केजी? ये पर केजी आपका 20 रुपये किलो आता है। 20 रुपये किलो? 20 रुपये किलो। तो ये हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मार्केट में धरिए कि कोई भी चीज़ के लिए एक अलग से फीड आता है फार्मिंग करने के लिए। तो क्या आपने एपिक फीड का नाम सुना है? नहीं, एपिक फीड का नाम कभी तो बता दे रहे आपको शॉर्ट में कि एपिक फीड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक सरकारी प्रोजेक्ट है, हाँ। जिसमें हर तरह का पशु पक्षी का फीड मिलता है, ठीक है, फार्मिंग का। अच्छा। जिसमें बकरी का 2 तरह का फीड आता है। एक है आपका 25 रुपये किलो जो पेरेंट्स के लिए आता है, इससे दूध बढ़ता है तो बच्चा का ग्रोथ अच्छा होगा। और जो खस्सी है, जो माल तैयार है मीट के लिए, उनके लिए एक फीड आता है, वो 30 रुपये किलो। इस फीड में लगभग 20 तरह का आइटम होता है और इसको खिलाने से आपका लगभग जो बकरी है वो और हेल्थी और स्वस्थ हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपने फार्म में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको बता दिए, कभी ट्राई करके देखिएगा, अच्छा क्वालिटी का फीड है। तो अभी आपका ये जो 25 बकरी है तो इसमें डेली का कॉस्ट कितना आता है? डेली का एक बकरी का, अभी तो ये बच्चा है, ये बच्चा का पीछे कम से कम 10 से 12 रुपया बच्चा का पीछे, और बड़ा का पीछे 20 से 25 रुपया। ठीक, मतलब ये स्टॉल फीडिंग अगर वर्धमान में लगभग और कोई खास बारबड़ी पर ही काम नहीं करता है, तो आपको देख रहे हैं कि आप पूरा ही बारबड़ी पर ही काम कर रहे हैं और आपका बारबड़ी बकरियाँ काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हेल्थी है।
तो इसी कारण से पूछ रहे हैं कि लगभग आप 5 सालों से तो बकरी पालन कर रहे हैं, तो क्या अगर कोई फार्मर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो क्या वो ट्रेनिंग ले सकता है? ट्रेनिंग ले सकता है। आपसे क्या ट्रेनिंग ले सकता हाँ, है? ट्रेनिंग ले सकता है। उसको जानकारी हम दे देंगे। ठीक, है, ठीक। लेकिन देखिए, ट्रेनिंग लेने के लिए उसको 1 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई नुकसान भी हुआ था? हाँ, शुरू में नुकसान हुआ था। तो उसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग लिया तो वहाँ से CIRG से से आपने हाँ, ट्रेनिंग लिया? ट्रेनिंग ले लिया। तो ट्रेनिंग लेने के बाद से अभी तक मतलब कोई दिक्कत आया नहीं। फिर भी कोई कुछ भी दिक्कत आ जाता है तो वहाँ पर जो मेरा CIRG का वहाँ पर जो सर है उसको फ़ोन करते हो। इसके अलावा भी मेरा यहाँ पर जो लोकल डॉक्टर है, आपका सेंट्रल तरफ कल्याणपुर तरफ रहता है, डॉक्टर आलोक मित्रा, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। सरकारी डॉक्टर है वो, मतलब काफ़ी मुझे हेल्प करता है। तो आप जो ये CIRG से ट्रेनिंग लिए तो ये बकरी का भी क्या CIRG से लाए हैं? हाँ, सब इतना, इसमें जितना बकरी आप देखिएगा सब CIRG का। तो आप अकेले ही उसका जानकारी रखते थे और गए थे ले आए नहीं, थे? अकेले भी रखते हैं और अमित भैया भी साथ में। अमित भैया वो आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, अमित भैया आए हैं। ठीक है, 2 मिनट उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात कर करते हैं। लीजिए। हाँ, तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये कह रहे हैं कि आपने इनकी मदद की थी CIRG से बकरी लाने में, तो आपको इसकी क्या जानकारी थी? आप खुद इनके साथ गए थे या फिर इनको पता बताए थे? ना, मैंने केवल इनको एड्रेस बताया था और कोई भी प्रॉब्लम होने पे मैं इनका मदद करता हूँ। तो आप भी बकरी पालन से जुड़े हुए हैं? जी, मैं भी बकरी पालन से जुड़ा हुआ हूँ और आसनसोल के अंडर में ट्रेडिंग का काम करता हूँ। ट्रेडिंग का लगभग आपके पास कौन कौन सी बकरियां मिलती हैं? हमारे पास सभी ब्रीड की बकरियाँ मिलती है। तोतापरी, सिरोही, सोजत, जमुनापरी, बीटल। मतलब एक बात में बोला जा सकता है कि हर नस्ल की बकरी आपके पास मिलती है। जी, जी। चलिए, अच्छी बात है। तो आपसे नेक्स्ट टाइम में मिलके आपका एक अलग इंटरव्यू लेंगे पूरा, ताकि आप अपना जानकारी पूरा दीजिएगा। तब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। तो हम अपने नए फार्मर्स के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि अगर एक फार्मर नया से बकरी पालन स्टार्ट करना चाहे तो उसको कितना बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए अपना फार्म? कम से कम 9 बकरी, एक बकरा से उसे स्टार्ट करना चाहिए। मतलब अप्रोक्स 10 अगर बकरियों मान से लीजिए स्टार्ट किसी कर। का पास पूंजी कम है हाँ। तो वो 5 पीस से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, अच्छा। लेकिन 1 पीस ब्रीडर रखना जरूरी है क्योंकि वो आगे तक बड़ा ले जाएगा। चलिए, अच्छा बात है। तो अगर कोई वेस्ट बंगाल में जरूर। बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कौन से नस्ल की बकरी से स्टार्ट करना चाहिए बकरी पालन? अभी देखिए, हर मौसम में सूट होने के लिए बर्बरी एक नंबर है। एक नंबर हाँ, इसमें आपका दूध भी प्रोटेक्शन अच्छा है और आपका मांस का टेस्ट भी अलग है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि बर्बरी का बकरी से ही शुरू करें। बकरी पालन बर्बरी से ही बेस्ट बर्बरी से ही होगा। शुरू करें। तो जैसे बकरी पालन बर्बरी से स्टार्ट करेगा तो किस उम्र का बकरी से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए? कम से कम 2 दांत 4 दांत से शुरू करके। हाँ, मतलब जो 2-3 बयान वाली बकरियां हैं उन्हीं से स्टार्ट करना फर्स्ट चाहिए। वाली नहीं, दूसरा वाली और तीसरी वाली से शुरू करना चाहिए। दूसरा तीसरा बयान वाली बकरी से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। तो 10 बकरी से अगर कोई बर्बरी का फार्म स्टार्ट करता है जरूर। तो उसको इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 10 बकरी पे आप मान लीजिए 1,20-25 हज़ार उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बकरी के ऊपर। और शेड वोड अलग से वो बनाने के लिए वो मतलब सेट तो उसका अपना अलग खर्चा है। जैसे बनाएगा लाख 1.5 लाख का अंदर ये 1,00,000 बकरी का अंदर फार्म स्टार्ट हो सकता स्टार्ट है। हो जाएगा। तो जैसे बकरी पालन स्टार्ट करते ही तो और इनकम नहीं आने लगेगा, तो इसको इनकम लेने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? कम से कम अगर मान लीजिए आप 10 बकरी ले लिए, 10 बकरी आपका गाभिन रहेगा 2.5 से 3 महीने का, तो उसको 2 महीना बाद वो बच्चा देगा। 5 महीने में बच्चा देगा। बच्चा देने का बाद उसे 3 महीना 4 महीना बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। तो जब भी सेल कीजिएगा, जब वो सेल हो जाएगा तब तक ये जो बच्चा दिया है वो पीछे वाला तैयार हो जाएगा, लोड होके और रेडी हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप काम चला सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में कम से कम 1 साल उनको समय देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो बेनिफिट ले सकता है। शुरू में आपको कुछ नहीं बुझाएगा। 1 साल 6 महीने 1 साल पार होने के बाद भी आपको सब बुझाएगा। 1 साल के बाद ही वो प्रॉफिट ले सकता है। तो जैसे बकरी पालन कोई करे तो घर बनाना एक बहुत बड़ा परेशानी है कि किस तरह से बनाए। तो घर का क्या हिसाब है कि किस तरह से बनाएगा तो बकरी फार्म के लिए तो वो बेस्ट होगा? घर बोलने से आपका 40 फुट लंबाई रहना चाहिए। हाँ। और 12 फुट चौड़ाई रहना चाहिए। ठीक है। और मैंने आप बकरी के हिसाब से आप घर बना सकते हैं। चलिए, ठीक है। बकरी आप तो आप क्या मचान उचान भी बनाए हैं या फिर नहीं, नीचे? हम मचान नहीं रखे, सब मेरा बेंच किया हुआ है। अब मचान इसलिए नहीं किए कि मचान जो जहाँ रहेगा वो जगह फिक्स्ड रहेगा। वो आप नीचे से वो आपका जो बकरी पेशाब करेगा वो सब गिरेगा। हाँ। वो सब गिरने के बाद उससे गैस निकलता है, उससे बकरी और बीमारी पड़ता है। अब हम बेंच क्यों लगाए कि बेंच हम हटा कर भी उसको झाड़ू मार के साफा करके उसमें ब्लीचिंग हो,
या चूना हो, कुछ भी आपका ये छिड़काव बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी मचान से ज़्यादा बेंच ही पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि बेंच का अलग हिसाब है और मचान का अलग। अलग हिसाब है। तो वही बेस्ट हमको भी लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मचान ठीक है। तो नहीं, चलिए अपना मेरे अपना लिए सबका आप हिसाब है। देखिए, जिसका जैसा शौक है, मेरा तो बेंच ही सूट है। चलिए अच्छा है। तो ये जो बकरी पालन आप कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन सी लगभग बीमारी आती है? फर्स्ट बीमारी बोले तो पीपीआर और पीपीआर ही ज़्यादा यहाँ आता है। आप लोग के यहाँ एफएमडी का परेशानी नहीं आता है? ना, हम तो कभी नहीं आने नहीं देखे। 5 साल में कभी भी ना, FMD? कभी नहीं देखे। पीपीआर मेरा शुरू में हुआ था। हम लोग को उधर एफएमडी का काफी समस्या है। चलिए आप लोग के इधर नहीं, अच्छा बात है। यही नहीं है, इधर तो नहीं है। बीमारी में मतलब मेन पीपीआर ही है। मेन पीपीआर ही। तो इसका इलाज क्या करते हैं आप? पीपीआर मान लीजिए, अभी तो जितना दिन से फार्म शुरू किया, फार्म का शुरू में पीपीआर मेरा हुआ था, तब जब मेरा नॉलेज नहीं था, हाँ। तब मेरे डॉक्टर से जो पीपीआर मैंने ट्रीटमेंट कराया था, वो आपका मुंह में छाली हो जाता है। मुंह में छाली जब हो जाता है, उसको फिटकरी पानी से धुलाना पड़ता है। पतला लेट्रिन होता है, उसमें आपका एंटीबायोटिक दवाई करना पड़ता है। इंटासेप बोलो, मोनोसेप बोलिए, कुछ भी एंटीबायोटिक दवाई। और मोफुलक बोल के एक पाउडर है, वो आपको मुंह में देना पड़ता है। उसमें आपका छाली वगैरह सब हट जाता है। और खाना पीना तो टोटली बंद कर देता है। तो खाना पीना, वो जो मोफुलक जो पाउडर है, वही देने से आपका भूख भी खुल जाएगा। चलिए ठीक है, वो दवा और मेडिसिन आपके पास है, तो एक बार दिखा दीजिएगा हमको। अभी नहीं। जरूर। तो ऐसे आप लोग वैक्सीन और मेडिसिन कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म में? हम तो पीपीआर, एफएमडी और गोट पॉक्स, ये तो तीनों हम वैक्सीन कराते हैं लगभग हर साल। पीपीआर एक बार कर देते हैं साल में। और मान लीजिए फिर बीच में कोई नया लॉट घुस गया, तो बीच में नया लॉट घुस गया तो एक फाइल हमको खोलना पड़ता है। 5 बकरी के लिए भी 100 हमको खोलना पड़ेगा। मतलब एक फाइल 100 का नीचे नहीं आता? नहीं आता। उसका कीमत क्या है? उसका 400 रुपये कीमत है पीपीआर का। और मान लीजिए 5 बकरी के लिए एक भावेल हमको खोलना पड़ा, तो 5 को मार दिया, फिर जो बच गया फिर एक बार रिपीट कर दिया। सभी को एक बार लगवा दिया, तो उसमें क्या होता है, उसका इम्यूनिटी अच्छा है कि नहीं देने से अच्छा है कि दे दिया जाए। अच्छा है, फिर भी हम लगा देते। और आप मेडिसिन कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसमें? कौन सा मेडिसिन बोलिए? जैसे कि कोई विटामिन, एंटीबायोटिक? विटामिन हम ओस्टोबेट कैल्शियम देते हैं। और आपके यहाँ बकरियों का पानी में हम देखे एक लाल रंग का कुछ दवा है, वो कौन सा दवा देते हैं? ये आपका लीवर टॉनिक है, थोड़ा सा चुटकी भर जो पैर धुलाता है, पोटास थोड़ा चुटकी भर, वो भी हफ्ता में एक दिन ये देते हैं। आपका क्या होता है, पोटास थोड़ा सा चुटकी भर एकदम देने से उसका पेट में अगर मान लीजिए कुछ कीड़ा कोई बैक्टीरिया है तो वो खत्म हो जाता है। चलिए अच्छा है। तो आप बकरियां यहाँ से सेल भी करते हैं? जरूर। तो लगभग आपका कितना से बकरी मतलब जो सेल करते हैं, कितना से स्टार्ट करते हैं? ये स्टार्टिंग प्राइस है 6,000 6,500 से स्टार्टिंग है। ठीक, लगभग 20-22 हज़ार तक मेरा आपके पास माल है। चलिए ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आप और भी कोई सर्विस देते हैं? नहीं, और भी तो आप मान लीजिए सर्विस देते हैं। मान लीजिए किसी का अगल बगल में किसी का बकरी का तबीयत खराब हो गया, तो मेरा पास जानकारी लेना आता है, या फिर और हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसे दवाई भी दे देते हैं, ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। नए जो फार्मर्स हैं उनके लिए, जो वेस्ट बंगाल में फार्मिंग करेंगे, उनके लिए उनके हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सा होगा आपके नज़र में? मेरा नज़र में तो बर्बरी है। आपके नज़र में बर्बरी है? और दूसरा पे देखिए, हम काम कभी किए नहीं। मतलब आप जिसको जो जानकारी है, आप जैसे दूसरा ब्रीड पे काम नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता। जैसे बारबरी बेस्ट बता दे रहा हूं, ये हंसा जमनापरी है। ये सब थोड़ा मतलब सूखी टाइप का आदमी है, माने बकरी है सूखी टाइप का, माने इसको थोड़ा सा नहीं बीमार पड़ने लगता है, थोड़ा सा ही बीमारी पड़ जाता है इसमें, ये सब। चलिए ठीक है। एक सवाल जो पूछना आपसे नहीं चाहिए फिर भी पूछते हैं कि आपको इससे लगभग इनकम क्या हो जाता है? इनकम सालाना एक तो इनकम कुछ तो होगा अप्रोक्स? साल में 5 लाख रुपया कम से कम इनकम हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा बात है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले 2 सवाल का जवाब दीजिए कि नए फार्मर्स के लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे जिनको अप्लाई करने से वो परेशानी से, नुकसान से बच सके? बोलने से फार्मर, अगर मान लीजिए कोई आदमी या बंदा अगर मान लीजिए कोई नया फार्म खोलना चाहते हैं, तो मैं पहले बोलूँगा वो पहले ट्रेनिंग ले करके आए। ट्रेनिंग लेने से उसको क्या होगा, पूरा जानकारी हो जाएगा, और आने का बाद से उसको परेशानी नहीं होगा। इधर उधर उसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इससे बढ़िया आप वहाँ से ट्रेनिंग कर लीजिए, कहीं से भी, वहाँ से बोल के नहीं, कहीं से भी, बंगाल में भी आपका है बहुत जगह, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मतलब कोई भी अगर बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम 10 बकरी से स्टार्ट करे और ट्रेनिंग लेकर ही स्टार्ट करे। 10 बकरी से स्टार्ट करने से उसको समझ में आएगा कि बकरी से कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। चलिए ठीक है, समझ में आएगा। तो फ्यूचर में ये बकरी पालन से आपका क्या प्लानिंग है?
फ्यूचर में देखिए यहाँ पर तो हमने शेड बनाने का चिंता किया है, तो यहाँ पर शेड बनाएंगे, कुछ ही दिन में हम शुरू कर देंगे। तो और माल भी हमको और बढ़ाना है, माल भी हमको और बढ़ाना है। चलिए ठीक है, मतलब आगे चलकर फार्मिंग लाइन में ही आपको इंटरेस्ट है और इसको बढ़ाना है। इंटरेस्ट है। चलिए इतना देर समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपको। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देता चलूं। मैं इनसे जुड़ी हुई लगभग 4 से 5 वीडियो आगे भी लेकर आऊँगा कि इन्होंने कैसे CIRG से ट्रेनिंग ली या फिर ये कैसे CIRG से बकरियां इन्होंने खरीदी है और आप कैसे CIRG से ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर वहां से बकरियां बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सलाह, कोई सुझाव है, आपको कुछ डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।